हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड के सेमेस्टर 1 में जो हमें 1 वीक टीचिंग ऑब्जर्वेशन करना होता है, टीचिंग एंड टीचर्स ऑब्जर्वेशन करना होता है। इसके ऊपर हमें एक फ़ाइल बनानी होती है, ठीक। और ये ऑब्जर्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या टीचिंग में हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना होता है, टीचर्स में क्या क्या ऑब्जर्व करना होता है, स्कूल में हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर अप किए गए हैं। और ये जो टीचिंग ऑब्जर्वेशन होता है ये आपको बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में करना होता है, ठीक है। और 1 वीक का टाइम होता है इसका। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे चैनल पे बीएड से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में आपको माइक्रो प्लान्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। सारी स्किल्स के ऊपर सारे सब्जेक्ट के प्लान्स अवेलेबल हैं। और फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में लेसन प्लान्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स चैनल पे अवेलेबल हैं। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जब हम बात करते हैं 1 वीक ऑफ जो ये ऑब्जर्वेशन होता है टीचिंग का और टीचर्स का, तो इसमें सबसे पहले स्कूल ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करेंगे उनको एक एक करके हम देखते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले आपका स्कूल नेम आ जाएगा, स्कूल का डिटेल पूरा कंप्लीट, ठीक है। स्कूल का एड्रेस, उसकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का शेप क्या है, कितने एरिया में वो फैला हुआ है, ठीक है। अ, और स्कूल की एक ब्रीफ हिस्ट्री दी जाएगी, ठीक है। उसका पूरा इतिहास यानी हिंदी में भी साथ में बताता चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हिंदी में भी फाइल्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्कूल का एक आपको संक्षिप्त जो है इतिहास भी लिखना पड़ेगा। किसने उसको स्कूल को जैसे है हु वाज द फाउंडर, और फिर पहला प्रिंसिपल कौन था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर स्कूल की बिल्डिंग कैंपस की डिटेल्स वगैरह, ठीक। कितने रूम्स हैं, कैसा शेप है, पूरे जो बिल्डिंग्स हैं उसका कितनी नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स हैं, लैब्स वगैरह कितनी हैं, कौन कौन सी लैब्स हैं, हर एक चीज़ डिटेल स्कूल के बारे में हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल का नेम, टीचर्स के नेम्स, नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने हैं, फिर जो अगला पॉइंट है हमारा कि कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना है। इससे मतलब हमारा ये होता है कि जैसे हिंदी में जो बोलते हैं ना, अध्यापक और छात्र का जो अनुपात होता है कि कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर को लिया जाता है एक तरह से। फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करी जाती हैं, मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, कैंटीन है कि नहीं है, ठीक है। और भी जो भी स्पोर्ट्स वगैरह में क्या क्या वहाँ पे जो है खिलाया जाता है, कौन कौन से गेम्स वहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाते हैं, कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है कि नहीं, कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से होते हैं। तो मतलब आप जो भी चीज़ें एक स्कूल के अंदर जो भी काम होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि अगले पॉइंट में जो जो मैंने बातें बताई वही यहाँ पे लिखी भी गई हैं, ठीक है। डिटेल्स ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर लैब, ठीक है। साइंस लैब्स वगैरह, फिजिक्स लैब है तो क्या वेल इक्विप्ड है कि नहीं है, सारी चीज़ें जो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं वो सही से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, ठीक। कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं, कंप्यूटर टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ, कितने लोग मैनेजमेंट में हैं, ठीक है, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ठीक। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो अलग अलग इसको हम सेक्शन वाइज बना सकते हैं कि जैसे जो प्राइमरी सेक्शन है उसका अलग फ़ी स्ट्रक्चर होगा, जूनियर का अलग होगा, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का अलग होगा, सेकेंडरी का अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है अलग अलग करके इसको फ़ी स्ट्रक्चर को जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यूनिफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेक्शन वाइज, तो यूनिफॉर्म की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है जैसे समर की जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल अलग, उसका डिटेल आपने दे दिया बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ठीक है। विंटर का अलग दे दिया, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। अगर हाउस यूनिफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनकी भी डिटेल दे सकते हैं, हाउस डिटेल्स दे सकते हैं। और साथ में अपनी फ़ाइल को थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेशन उसका अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे फ़ोटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ड्रेस जो भी होगी उसकी फ़ोटोज़ ले ली, बच्चों को खड़ा करके पहने हुए, जो बच्चा कंप्लीट यूनिफॉर्म में हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, उसकी एक आप फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है।
फ़ी स्ट्रक्चर के लिए इनके पास फ़ी कार्ड्स वगैरह होंगे तो उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक। एक आपका टीचर्स का एक साथ कलेक्टिव फ़ोटो ले लिया, मैनेजमेंट का एक साथ फ़ोटो ले लिया, स्टाफ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका एक फ़ोटो ले लिया। तो इस तरह से जब आप फ़ोटोज़ भी अपनी फ़ाइल में अलग से लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, देखने में अच्छी लगेगी, ठीक है। सबसे फ्रंट पेज पे आप स्कूल का एक फ़ोटो लगा सकते हैं बड़ा सा, ठीक है। और स्कूल के अंदर का कैंपस के 2-3 फ़ोटोज़ आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम टेबल चूँकि टीचर्स का अलग होता है, स्टूडेंट्स का अलग होता है, ठीक है। अलग अलग सेक्शन का भी अलग अलग हो सकता है, जैसे सीनियर्स का अलग है, सीनियर सेकेंडरी का अलग है, प्राइमरी का अलग है और जूनियर्स का अलग होता है। तो उस तरह से आप जो है उनके पास टाइम टेबल होगा, उसकी ही आप फ़ोटो या तो लिख भी सकते हैं, बना सकते हैं, अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं टेबल बना के, या फिर आप उसकी फ़ोटो कॉपी करा के उनसे लेके उसकी फ़ोटो कॉपी करा के पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मॉर्निंग असेंबली की जो डिटेल्स हैं, कैसे मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कराई जाती है, क्या क्या वहाँ पे जो है स्टेप वाइज क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, पहले क्या होता है, पहले प्रेयर होती है कि पहले क्या होता है, थॉट होती है, जो भी चीज़ें जो मॉर्निंग असेंबली में होता है, एक एक चीज़ आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कितना, हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मतलब कितने बजे जो है मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट हुई और कितने टाइम में एंड हुई, क्या ड्यूरेशन रहा उसका, कौन सी प्रेयर कराई गई, ठीक है, किस क्लास के बच्चों ने असेंबली को कंडक्ट करवाया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आप कवर अप कर सकते हैं। फिर आते हैं अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी, दोनों का अलग अलग होता है, तो दोनों को हम अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेक्शन वाइज होता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके प्राइमरी सेक्शन के, उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है तो उनका डिपार्चर टाइम अलग होगा, है ना। फिर जूनियर और सीनियर्स का थोड़ा अलग होता है, तो इस वजह से उसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर हाँ, चाहें तो एडमिशन प्रोसेस भी लिख सकते हैं कि न्यू एडमिशन्स कैसे होते हैं, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है। कॉम्पिटिशन्स जो भी स्कूल में होते हैं उनकी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। टोटल एरिया ऑफ द स्कूल कैंपस, एड्रेस वगैरह डिटेल से बढ़िया, ठीक है। फिर गुड और बैड पॉइंट्स, आपने पूरे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में स्कूल के बारे में जो भी आपको अच्छी बातें लगी या जो जो उसके ख़राब बिंदु लगे, जो भी गलत पॉइंट्स लगे आपको, ठीक, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सजेशन, क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या सुधार आपको लगता है आपके हिसाब से होने चाहिए, ठीक, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फाइनली एक कॉन्क्लूजन लिखा जाता है, मतलब कंप्लीट जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहा उसके बारे में आपने जो भी समझा, ठीक है, उसको कॉन्क्लूड करते हुए आपको कॉन्क्लूजन में लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपकी पूरी जो स्कूल ऑब्जर्वेशन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। बात करें टीचिंग ऑब्जर्वेशन की, तो जब टीचिंग ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 24 जो है लेसन्स लिखने होते हैं, एक तरह से जो क्लासेस आप ऑब्जर्व करते हो, टीचिंग को ऑब्जर्व करते हो क्लासरूम के अंदर जाके बैठ के पीछे। तो इसमें क्या करना होता है, मतलब आपको आपके स्कूल की जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे होंगे तो वहाँ की तरफ उनकी तरफ से एक कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई आप इस कॉलेज में जाके टीचिंग ऑब्जर्वेशन आपको करना है, ठीक है। या कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे नहीं वो अलॉट करते हैं, आपको खुद जाके अपने पर्सनल लेवल पे आपको बात करनी पड़ती है जाके किसी न किसी स्कूल में, और टीचिंग ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ से परमिशन लेके आपको टीचिंग ऑब्जर्वेशन करना होता है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना होता है इसमें कि हम जाते हैं क्लासरूम में और पीछे बैठ जाते हैं जाके बिल्कुल, और क्लासरूम को पूरी तरह से जब टीचर आता है उसका जो पीरियड रहेगा, जो भी चीज़ें मतलब एक क्लासरूम के अंदर उसकी मेनली हमको यहाँ पे टीचर को ऑब्जर्व करना है कि उसकी टीचिंग कैसी है, क्लासरूम में एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। ये सब बातें हम यहाँ पे अभी एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 24 जो है टोटल लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, लेसन प्लान्स नहीं मतलब 24 क्लासेस की पूरी एक टीचिंग की डिटेल आपको लिखनी होती है, ठीक है। उस दौरान हो सकता है बीच में छुट्टियां भी पड़ें, संडे पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं बीच में, ठीक है। पर 24 प्लान्स जो क्लासेस हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हो सकता है आप दिन में 3 क्लासेस ऑब्जर्व करें या 4 क्लासेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम टीचिंग ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो भाई हम जिस क्लास में को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस क्लास लिखेंगे यहाँ पे, कौन सी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पीरियड कौन सा चल रहा था, वो सब्जेक्ट कौन सा है, क्या टॉपिक है, ठीक है। क्लास टीचर का नेम क्या है उस क्लास के, जैसे 6 क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 6 क्लास के क्लास टीचर का नेम क्या है। सब्जेक्ट टीचर, जिस सब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट टीचर का नाम क्या है, क्या क्या टॉपिक्स कवरअप किए गए उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या था टीचर का, ठीक है, किस और कुछ कोई टीचिंग एड उसने यूज़ किया कि नहीं किया,
वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप टीचिंग एड का मतलब जैसे कोई चार्ट मॉडल वगैरह, ठीक है, या कोई भी और दूसरा टीचिंग एड, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये भी एक टीचिंग एड ही है, ठीक है। होमवर्क दिया गया कि नहीं दिया गया, ठीक है। फिर टोटल स्ट्रेंथ क्या थी क्लास की भाई, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, स्टूडेंट्स अटेंशन पे कर रहे हैं क्लास में कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक पॉइंट होता है। गुड और बैड पॉइंट्स ऑफ टीचिंग आप मेंशन कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर जो 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 जिस टीचिंग को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिन टीचर की टीचिंग को, तो आपको उनमें क्या अच्छी बातें लगी और क्या ख़राब बातें लगी, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लास का ड्यूरेशन कितना था, सजेशंस भी दिए जा सकते हैं अगर आपको लगते हैं कोई, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के वर्क कैसा था, अच्छा था या नहीं था, ठीक है, उन्होंने ब्लैक बोर्ड को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया कि नहीं किया, ठीक है। टीचर का कॉन्फिडेंस कैसा था, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट उनका कैसा था, ये सब बातें हम टीचिंग ऑब्जर्वेशन में कवर अप करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने जैसे बताया ना 24 क्लासेस टोटल आपकी ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। 24 क्लासेस में इस तरह से आपको पॉइंट्स कवर अप करके, और एक दिन में आपको 3 या 4 ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, 3 तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे और 4 भी करने पड़ सकते हैं, तभी जाके आपके एक हफ्ते में जो है आपके 24 जो क्लासेस हैं ना वो पूरी हो पाएंगी। क्योंकि बीच में देखिए एक आधी छुट्टी भी पड़ सकती है, तो इस वजह से 4, कभी कभी 5 भी करनी पड़ जाती हैं। तो ये जो होता है कंप्लीट आपका इस तरह से ऑब्जर्वेशन का काम पूरा होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और बाकी बीएड से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, डीएलएड से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। सो थैंक्स अगेन।